हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं नीमी पैटर्न पर जो आधारित है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर और प्रेशर। तो चलिए, और इस वीडियो में हम लोग हीट एंड टेम्परेचर का 2 वीडियो बनेगा। पार्ट 1 में आपका जितना भी थ्योरी पेपर है, जितना भी थ्योरी है उसको कवर कराया जाएगा, और पार्ट 2 में आपका जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो करा दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले पार्ट 1 देखते हैं, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे आइए। पहला क्वेश्चन है कि तापमान को संदर्भित क्या करता है, यानी तापमान को क्या संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे तो कहता है यह ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा ऑप्शन है यह ऊष्मा की अवस्था बताती है। तीसरा ऑप्शन है यह किसी पदार्थ की ऊष्मा को निर्दिष्ट करती है। चौथा ऑप्शन है यह एक कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। कहिए तापमान यानी टेम्परेचर क्या होता है, यह सिर्फ ऊष्मा का क्या बताता है, स्टेट बताता है, यानी अवस्था बताता है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है सही जवाब होगा। बी नंबर सही जवाब। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मा का ऐसा इकाई क्या होता है। यह तो बहुत इजी क्वेश्चन, सभी जानते होंगे। इसका मात्रक होता है आपका, ऊष्मा का मात्रक आपका जूल होता है। ऑप्शन बी, यानी ऊष्मा का मात्रक, हीट का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कैलोरीमीटर, दूसरा है थर्मोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर, चौथा है बैरोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कैलोरीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। देखिए आवश्यक मात्रा की ऊष्मा को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जूल, दूसरा है कैलोरी, तीसरा है ब्रिटिश थर्मल इकाई, चौथा है सेंटीग्रेड ऊष्मा इकाई। देखिए तो इसका सही जवाब क्या होगा, कैलोरी। क्या होगा, कैलोरी। यानी 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड ऊष्मा होता है, यानी हीट होता है, उस मात्रा को कहते हैं कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोरी। अगला क्वेश्चन है कि पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है। पानी का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, ये सभी जानते होंगे। कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका किस प्रकार की ऊष्मा की उसकी भौतिक अवस्था को बदले बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है या छोड़ा जाता है। ऑप्शन है आपका गुप्त ऊष्मा, दूसरा ऑप्शन है सेंसिबल ऊष्मा, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, चौथा ऑप्शन है स्टीम की गुप्त ऊष्मा। इसका सही जवाब होगा सेंसिबल ऊष्मा, सेंसिबल हीट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक कितना होता है। देखिए फ़ारेनहाइट स्केल में है, फ़ारेनहाइट स्केल में, नॉट सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल में कहता है पानी का क्वथनांक क्या होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले यह जान लें कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई द्रव गैस में बदलने लगता है। जिस कांस्टेंट टेम्परेचर यानी नियत ताप पर कोई द्रव गैस में बदलने लगता है, उसे द्रव का क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर पानी का क्वथनांक क्या है, देखिए गैस में कब बदलेगा, यानी जब खौलेगा, खौलने के क्रम में कितना डिग्री सेल्सियस पर आपका खौलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस कहता है फ़ारेनहाइट में लिखने, किस में, फ़ारेनहाइट में लिखने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 212 फ़ारेनहाइट। यह कैसे होता है तो आपका हम पार्ट 2 में बताएंगे न्यूमेरिकल पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन है कि केल्विन स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए केल्विन स्केल में कहता है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। यह हम जान लें कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है।
देखिए फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिस नियत ताप पर द्रव ठोस अवस्था में बदला जाता है या बदलता है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट कहता है जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर द्रव ठोस अवस्था में बदलता है उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो कहता है पानी आपका ठोस अवस्था में कब बदलता है द्रव से, यानी बर्फ कम बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको कहता है केल्विन में लिखने के लिए, केल्विन में। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 273 डिग्री केल्विन, 273 केल्विन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। इसका हम सारा का सारा क्वेश्चंस हम करेंगे आपका पार्ट 2 में, ठीक ना। पार्ट 2 में कैसे होता है ये हम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो हम न्यूमेरिकल कह रहे हैं कि आपका पार्ट 2 में कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह अधिकतम तापमान जो मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। देखिए अधिक से अधिक कितना तापमान जो है मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन है 400 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 300 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 200 डिग्री सेल्सियस और चौथा है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि तापमान मापने का उपकरण क्या है। देखिए आपका इंग्लिश मीडियम में देखिए यह चित्र दिखाया गया है। यह चित्र है, यह कह रहा है कि तापमान मापने का उपकरण का नाम क्या है। यह जो तापमान उपकरण है इसका नाम कहता है बताने के लिए। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है आपका वेपर प्रेशर थर्मामीटर, बाईमेटालिक थर्मामीटर, रेडिएशन पायरोमीटर और थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाईमेटालिक थर्मामीटर। क्या हो जाएगा, बाईमेटालिक थर्मामीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है क्वेश्चन कि 3000 डिग्री सेल्सियस तक लाल गर्म धातुओं को तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए 3000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है। तो यह आपका उपकरण होगा रेडिएशन पायरोमीटर। क्या होता है, रेडिएशन पायरोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का ऊष्मा संचरण भौतिक संपर्क के माध्यम से होता है। देखिए भौतिक संपर्क यानी फिजिकल स्टेट के माध्यम से होता है, फिजिकल मीडियम। देखिए ऑप्शन है आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसका तो सही जवाब होगा आपका कंडक्शन। क्या होगा, ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। और हम जानते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता क्या है, जैसा कि आप यह चित्र में देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है। देखिए ऊपर की ओर, फिर इसमें भी ऑप्शन है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और रिफ्लेक्शन। तो ऊपर की ओर जो होता है वह आपका, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। क्या होगा, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है आप पिछले क्वेश्चन में देखें। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा संचरण का रेडिएशन विधि कौन सी है। रेडिएशन विधि कौन सी है। पहला है कि एक लोहे की रॉड को उसके एक सिरे से गर्म किया जाता है तो उसके दूसरे सिरे पर ऊष्मा का संचार किया जाता है। देखिए दूसरा ऑप्शन है कि पानी गर्म करने पर ठंडा पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। तीसरा ऑप्शन है गैसों को गर्म करने पर ऊष्मा का संचार वातावरण में होता है। चौथा है सूर्य से ऊष्मा आंतरिक के माध्यम से यात्रा करता है। देखिए रेडिएशन यानी किरण के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए जब ठोस पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो उसका लंबाई क्या होता है, बढ़ता है। उस स्थिति में
कहा जाता है रैखीय प्रसार। क्या कहता है? रैखीय प्रसार। रैखीय प्रसार क्या होता है यहाँ देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? देखिए तापमान में प्रति डिग्री मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका घर्षण गुणांक, दूसरा है रेखीय प्रसार गुणांक, तो तीसरा है सुपरफिशियल पावर प्रसार गुणांक, चौथा ऑप्शन है घनीय प्रसार गुणांक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या होता है? तो इसका इकाई होता है आपका पर डिग्री सेल्सियस। क्या होता है आपका? पर डिग्री सेल्सियस। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है यह आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। 2x रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन है घर्षण गुणांक, दूसरा है रेखीय प्रसार गुणांक, तो तीसरा है सुपरफिशियल प्रसार गुणांक, चौथा है घनीय प्रसार गुणांक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुपरफिशियल प्रसार गुणांक। 2x रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सुपरफिशियल पावर गुणांक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3x रेखीय प्रसार गुणांक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें भी है वही ऑप्शन। तो 3 जो है क्रॉस रेखीय प्रसार गुणांक के लिए आपका यूज किया जाता है घनीय प्रसार गुणांक। घनीय प्रसार गुणांक। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन है यहाँ से अब सब न्यूमेरिकल पेपर है। तो हम बोले थे कि न्यूमेरिकल का आपका अगले वीडियो में आपका न्यूमेरिकल पेपर कराएंगे। चलिए आपका यहाँ से देखिए जितने भी है अभी सब न्यूमेरिकल पेपर है। तभी हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है उन मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, यानी उसको प्रवाह से होने से रोकता है। तो वो मटेरियल का नाम है आपका इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ऊष्मारोधक कौन है, यानी ऊष्मा को रोकता कौन है जाने से, यानी ऊष्मा को प्रवाह होने से रोकता है? पहला ऑप्शन है थर्मोकोल, दूसरा है तांबा, ब्रास, एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम, तांबा और ब्रास यह तो आपका ऊष्मा का चालक होता है। बच गया ऑप्शन क्या? थर्मोकोल, यानी यही जो है ऊष्मा रोधक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? देखिए पहला ऑप्शन है ठोस बर्फ, पिघलती बर्फ, तीसरा है पानी, चौथा है वाष्प। इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस बर्फ। ठोस बर्फ में ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मारोधक मटेरियल का इनमें कौन सा गुण नहीं है, यानी कौन सा ऐसा गुण बताना है जो वैसा मटेरियल जो ऊष्मा को रोधक करता है, यानी जाने से रोकता है। पहला ऑप्शन है कम चालकता, दूसरा है आग का प्रतिरोध, तीसरा है कम नमी अवशोषण, चौथा है तन्यता। इसका तो सही जवाब होगा आपका तन्यता। देखिए तन्यता होता है कि यह होता है आपका धातु में, कहता है कि धातु आघातवर्धनीय और तन्य होता है। इसका मतलब धातु को गर्म करके लंबा तार बनाया जा सकता है। इसलिए आपका ऊष्मारोधक मटेरियल जो है इसका गुण तन्यता नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मटेरियल कौन सा है? देखिए ऑप्शन है आपका थर्मोकोल, पॉलीयूरेथेन, ग्लास वूल, कॉर्क शीट। तो इसका सही जवाब होगा आपका पॉलीयूरेथेन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक खराब ऊष्मारोधक है? देखिए ऑप्शन है कांच, कॉर्क, रबर, डस्ट। इसका सही जवाब होगा आपका कांच जो है सबसे खराब ऊष्मारोधक होता है। सबसे खराब ऊष्मारोधक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है। देखिए, वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस पदार्थ आपका द्रव में पिघलता है तो उसको कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक, जिसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का क्वथनांक क्या है। क्वथनांक मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी एल्युमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो यह आपका होता है 660 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर। और फिर पूछ रहा है यहाँ पर एल्युमिनियम का गलनांक बताइए। तो एल्युमिनियम का गलनांक होता है आपका 1519 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1519 डिग्री सेल्सियस। देखिए, अब क्वेश्चन है अगला कि पानी का क्वथनांक बताइए। तो पानी का क्वथनांक मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी कितना पर बॉयल करता है? तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी ऑप्शन सी आंसर। फिर पूछ रहा है आपका कि पारे का क्वथनांक बताइए। मरकरी का क्वथनांक बताने को कहता है। क्वथनांक मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यह आपका होगा -38.72 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी नंबर सही जवाब। फिर यहाँ से पूछ रहा है कि पारे का आपका गलनांक बताने के लिए, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, यह होता है 357 डिग्री सेल्सियस। 357 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है ये, कहता है कि बल और इकाई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहता है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए, क्या बोलते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी दाब। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कहता है एक बार यानी 1 बार बराबर कितना पास्कल होता है। तो यह होता है 10 के पावर 5 पास्कल। कितना होता है? 10 के पावर 5, यानी ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई यूनिट क्या होता है। दाब का एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रा क्या होता है? यह सभी जानते हैं, यह होता है आपका पास्कल, यानी ऑप्शन बी। इस तरह से आपका हीट एंड टेम्परेचर का जितनी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे आपका कवर हो गया। अब अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल पेपर हीट एंड टेम्परेचर का करा देंगे।